गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको समझना अब ज़रूरी है, क्योंकि अब रियलिटी में जीएसटीआर 9 की फाइलिंग जो है वो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस सेशन में जो आप जुड़े रहिएगा एंड तक, तो आपको ये समझ में आएगा कि आज से अब आपको फाइलिंग करना क्यों जरूरी है, और इससे पहले अगर आपने फाइलिंग करते तो आपको क्या परेशानी आ सकती थी। हाँ, डेटा बना करके रख सकते थे, अब फाइनल फाइलिंग अब आप कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टेबल 8A है, वो जो ऑटो ड्राफ्ट हुआ है वो अब 30 नवंबर 2022 की जो डेट है वो निकल चुकी है। सर, ये 30 नवंबर का क्या रेलिवेंस है? 30 नवंबर का रेलिवेंस ये है कि आप लोगों को ये पता है सेक्शन 37, जिसमें जीएसटीआर 1 के अंदर की गई गलतियों को अमेंड करने का जो ऑप्शन दिया गया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, वो 30 नवंबर 2022 तक एक्सटेंड किया गया था थ्रू अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अगले एडिशन में आपको FAQs मिलने वाले हैं 9 और 9C से रिलेटेड। अब यहां पर जो ये 30 नवंबर किया गया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इस टेबल 8A में, यहां आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल ने बता रखा है कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1/IFF/GSTR 5 फाइल्ड बाय योर कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर्स। यानी कि आपके जो सप्लायर्स हैं उन्होंने जो जीएसटीआर 1 IFF या फिर जीएसटीआर 5 फाइल करी है अप टू 30 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 तक, उसके बेसिस पे कंप्यूटेशन अब जीएसटीआर 9 में अवेलेबल है। पहले ये डेटा 25 जुलाई 2022 तक की फाइल्ड रिटर्न्स के बेसिस पे था। तो 25 जुलाई के बाद अगर किसी ने, आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में 21-22 से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट कर दी थी, तो वो आपको एनुअल रिटर्न टेबल 8A में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, और उसकी वजह से डिफरेंसेस जो हैं वो आ रहे होंगे। लेकिन अब 30 नवंबर तक चूंकि ये डेडलाइन निकल चुकी है, अब 21-22 का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा किसी भी जीएसटीआर 1 में। तो जीएसटीआर 1 IFF GSTR 5 filed after the updation date will be covered in the next updation। अब यहां लिख तो दिया गया है, लेकिन 30 नवंबर 2022 के बाद जीएसटीआर 1 में कोई भी इनवॉइस इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो आपको नहीं करने दिया जाएगा, और ना ही आपके सप्लायर को करने दिया जाएगा। तो अब इस चीज को समझिए कि जब आप टेबल 8 कैपिटल A को रीड करते हैं और उसको रिकंसाइल करते हैं, तो आज से पहले जब भी आप रिकंसाइल कर रहे थे वो डेटा फाइनल नहीं था। अब जो डेटा यहां आया है, ये डेटा टेबल 8A के अंदर एज पर जीएसटीआर 2A एक तरीके से आप फाइनलाइज्ड मान सकते हैं। जीएसटीआर 9 के अंदर काफी सारी चीजें 21-22 से रिलेटेड भी चेंज कर दी गई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्टली वहां से जाकर के भी, या फिर जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं सेम नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जीएसटीआर 9 और 9C के सेशन के लिए 599 रुपीज में आपको 1 मंथ वैलिडिटी के साथ ये सेशन जो है वो दिया जा रहा है। अब यहां जब आप टेबल 8A की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आपका वो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हुआ है
वो दिखेगा। अब आप देखेंगे 30 नवंबर के बाद जैसे ही आप ये करते हैं डाउनलोड 8A डिटेल्स, तो एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, डाउनलोड लिंक शैल बी अवेलेबल शॉर्टली, यानी कि डेटा अभी अपडेट हुआ है तो उसे डाउनलोड करने में भी कुछ समय जो है वो लग रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर एक एक्सटेंशन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक महीने में GSTR 9 फाइल करना एज पर माई व्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 30 नवंबर तक तो सारा अमेंडमेंट ही कंप्लीट हुआ है, डेटा ही अब फाइनलाइज हुआ है 8A का। तो इसके लिए कुछ समय, कम से कम एक महीने का एक्सटेंशन तो GSTR 9 में 21-22 के लिए दिया जा सकता है और देना चाहिए, ताकि प्रॉपर रिकंसिलिएशन जो है वो करके दी जा सके। क्योंकि जो टेबल 8A है उसमें काफी सारे रीजंस हो सकते हैं आपको चेक करने के लिए। हो सकता है आपके सप्लायर ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई इनवॉइसेस आपको इशू तो कर दिया था, लेकिन उसने अपलोड नहीं किया था, और उसने अपलोड किया है लेट सपोज 30 नवंबर 2022 को। तो अब आपका वो डेटा इस टेबल 8A में इंक्लूड हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो टेबल 8 है आपका वो रिकंसाइल हो जाएगा एज पर योर GSTR 3B एंड एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसी तरीके से अगर कोई इनवॉइस अमेंड कर दिया गया है, हो सकता है आपके GSTIN पे गलती से चला गया, उसे अमेंड करके अब डिलीट कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में वो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके टेबल 8A से डिलीट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और बैलेंस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ही आपको नजर आएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज किया गया है POS, तो भी आपका जो टेबल 8A है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर उसमें रिवर्स चार्ज टिक कर दिया गया होगा तो भी वो टेबल 8A में नहीं काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये टेबल 8A का अपडेट होना काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है GSTR 9 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस टेबल को रिकंसाइल करके अलोंग विथ प्रॉपर रिकंसिलिएशंस जो हैं वो बनाना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब समझ आ गया होगा कि GSTR 9 में जो ये अपडेट आया है टेबल 8A से रिलेटेड, उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है और एक्सटेंशन की क्यों रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर ईयर में। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।